नमस्कार, आप दुनिया के फटाफट बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है और नजर डालेंगे आज की खास खबरों पर। केजरीवाल सरकार में मंत्री गोपाल राय ने कहा, दिल्ली में 13 नवंबर से लागू नहीं होगा ऑड-इवन। गुरुवार रात से प्रदूषण की स्थिति में सुधार, स्थिति बिगड़ी तो फिर करेंगे विचार। दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने कहा, हमारे पास कई रिपोर्ट और समितियां हैं, लेकिन जमीनी स्तर पर कुछ नहीं हो रहा। हम परिणाम देखना चाहते हैं, हम तकनीकी लोग नहीं हैं। अंतर्राष्ट्रीय सीमा के पास पाकिस्तानी रेंजर्स की अकारण गोलीबारी में मारे गए बीएसएफ के हेड कांस्टेबल लाल फाम कीमा एक निडर सैनिक थे। उन्होंने 2008 में जम्मू कश्मीर में एलओसी के करीब एक आतंकवादी रोधी अभियान के दौरान अपने दर्जनों साथियों की जान बचाई थी। सतना में चुनावी सभा में राहुल गांधी बोले, मध्य प्रदेश में कर्ज के कारण 18 साल में करीब 18,000 किसानों ने आत्महत्या की। नोटबंदी, जीएसटी ने छोटे मध्यम व्यवसायियों और व्यापारियों को नुकसान पहुंचाया, जिससे देश में भारी बेरोजगारी पैदा हुई। अमेरिकी रक्षा मंत्री लॉयड ऑस्टिन ने कहा, अमेरिका और भारत बख्तरबंद वाहन का सह उत्पादक करेंगे। कहा, मौजूदा अमेरिका भारत सहयोग से पहले कहीं अधिक मजबूत। कनाडा में खालिस्तान समर्थक तत्वों की गतिविधियों और भारत अमेरिका 2+2 बैठक में चर्चा को लेकर क्वात्रा ने कहा, हमने अपनी चिंताओं को बिल्कुल स्पष्ट कर दिया है। हम इस पर अपने साझेदारों के साथ लगातार बातचीत कर रहे हैं। नीतीश कुमार के बयान पर भड़के जीतन राम मांझी, एनडीए विधायकों के साथ विधानसभा में प्रदर्शन। कहा, नीतीश के संस्कार गिर गए हैं, उन्हें विषैला पदार्थ दिया जा रहा है, ऐसी भाषा नहीं बोलनी चाहिए थी। बिहार विधानसभा में राजद विधायकों की एनडीए विधायकों में से झड़प। आरक्षण बिल पास होने पर राजद विधायक बांट रहे थे लड्डू, एनडीए विधायकों ने फेंके। हीरो मोटोकॉर्प के कार्यकारी अध्यक्ष पवन कांत मुंजाल पर ईडी का शिकंजा। धन शोधन के मामले में जांच के सिलसिले में मुंजाल की 24.95 करोड़ रुपए की संपत्ति हुई कुर्क। रोड रेज की घटना के बाद कवि कुमार विश्वास की सुरक्षा में तैनात सीआरपीएफ के कमांडो को हटाया गया। घटना की जांच तक कुमार विश्वास को नहीं मिलेगी वीआईपी सुरक्षा। सुप्रीम कोर्ट ने विधानसभा द्वारा पारित विधेयकों को मंजूरी देने को लेकर पंजाब सरकार और राज्यपाल के बीच जारी गतिरोध को गंभीर चिंता का विषय बताया। कहा, राज्य में जो हो रहा है उससे वह खुश नहीं है। टोटी चोरी के आरोपों पर मध्य प्रदेश के पन्ना में पत्रकार ने सवाल पूछा तो भड़क गए सपा मुखिया अखिलेश यादव। पत्रकार को बताया भाजपा एजेंट, कार्यकर्ताओं से कहा इस पत्रकार की फोटो खींच लो। महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजीत पवार ने की एनसीपी मुखिया और चाचा शरद पवार से मुलाकात। इसके बाद गृह मंत्री अमित शाह से मिलने दिल्ली पहुंचे अजीत। चाचा भतीजे की मुलाकात को राजनीति के गलियारों में अलग अलग अटकलें। मध्य प्रदेश में चुनावी रण में आमने सामने शिवराज और कमलनाथ। अनूपपुर में बोले, भाजपा कार्यकर्ताओं को धमकाने वालों को किया आगाह। कहा, मामा का बुलडोजर है तैयार। खंडवा में कमलनाथ का पलटवार, प्रशासन न करे गुलामी, कल के बाद परसों भी आता है। पाकिस्तान के कराची शहर में एक मछुआरा कई औषधीय गुणों वाली दुर्लभ मछली की नीलामी के बाद रातों रात बना करोड़पति। इब्राहिम हैदरी गांव में रहने वाले हाजी बलोच और उनके दल ने अरब सागर से गोल्डन फिश या स्थानीय भाषा में सोवा कही जाने वाली मछली पकड़ी थी, जो 7 करोड़ रुपए में बिकी। दुनिया के सबसे बड़े सोने के उपभोक्ता देश भारत में दिवाली से पहले धनतेरस पर सोने तथा चांदी की खरीदारी का जोर रहा। लोगों ने सोने चांदी के आभूषणों की जमकर खरीदारी की। देश भर में धनतेरस के अवसर पर बाजारों में जोरदार कारोबार। बर्तन से लेकर कपड़ा बाजार तक खरीदारी की धूम। 2 पहिया और 4 पहिया वाहनों की भी खूब हुई बिक्री। सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी सेल का शुद्ध लाभ चालू वित्त वर्ष की दूसरी तिमाही में 1305 करोड़ रुपए रहा। कंपनी ने कहा, एक साल पहले इसी तिमाही में इसे 329.36 करोड़ रुपए का हुआ था घाटा। शेयर बाजार में बढ़त। सेंसेक्स 72 अंक चढ़कर 64,905 अंक पर हुआ बंद। एनएसई निफ्टी भी 30 अंक की बढ़त के साथ 19,425 अंक पर हुआ बंद। सितारा रहित फिल्म 12वीं फेल बॉक्स ऑफिस पर कर रही है अच्छा प्रदर्शन। फिल्म ने दूसरे सप्ताह में 14.11 करोड़ रुपए का कलेक्शन किया, जो पहले सप्ताह से भी ज्यादा है। 2 सप्ताह में 27.11 करोड़ रुपए का किया कुल कलेक्शन। ये थी आज की फटाफट बुलेटिन और ऐसे ही ताजा अपडेट्स के लिए बने रहे हमारे साथ, यानी कि विजिट करें वेब दुनिया पर।